क्यों बैठी हुई हो? इतना अच्छा मौसम हुआ है, चलो बाहर चलते हैं। नहीं कौवे भैया, मेरे अंडे बस होने ही वाले हैं और मैं बहुत परेशान भी हूँ। टोनी, यह तो खुशी की बात है, तुम क्यों परेशान हो? कौवे भैया, आपको तो पता ही है मेरा घर कितना पुराना बना हुआ है। अगर बरसात आ गई तो मेरा घर तो पहले ही टूट जाएगा। आप ही बताएं मैं क्या करूं? मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, ऐसे में अपने अंडों की रक्षा कैसे करूंगी? ऐसा ना हो कि यह चिड़िया मुझे ही अपने घोंसले की मरम्मत करने के लिए कहे। मैंने तो अपना घोंसला बड़ी मुश्किल से बनाया है, मुझे यहाँ से जाना होगा। कालू कौवा मन ही मन ऐसा सोच रहा होता है। अच्छा चिड़िया, अब मैं चलता हूँ, मुझे एक काम याद आ गया है। और कौवा वहाँ से चला जाता है और फिर रात हो जाती है और टोनी चिड़िया इसी परेशानी में सो जाती है। अगली सुबह कड़कड़ाहट के साथ ही गहरे बादल छा जाते हैं और साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। अगर सिर्फ बड़ी बरसात होती तो शायद ही टोनी का घोंसला बच पाता, लेकिन बरसात के साथ बहुत तेज तूफान भी था। इसके कारण टोनी चिड़िया का घोंसला जोर जोर से हिलने लगता है। हे भगवान, यह क्या हो गया? मेरा घोंसला तो पूरी तरह हिल रहा है। इससे पहले कि मेरा घर गिर जाए मुझे यहाँ से निकलना होगा। मुझे दर्द भी बहुत हो रहा है। कहीं ऐसा न हो कि मेरे अंडे हो जाए और घोंसले के साथ गिरकर टूट जाए। और फिर टोनी चिड़िया अपने घर के गिरने से पहले ही वहां से निकल जाती है। अभी वह घर से बाहर निकली ही थी कि उसका घर भी गिर जाता है। बाहर बारिश भी बहुत जोर से हो रही थी। टोनी चिड़िया के घर के पास ही कौवे का घर भी था। टोनी चिड़िया उसी के घर की तरफ चली जाती है और कालू कौवे के दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू भैया, दरवाजा खोलो। क्या बात है टोनी, इतनी तेज बारिश में घर से कैसे निकल पड़ी? कालू भैया, मैंने आपको मेरे घर के बारे में बताया था ना, वह तेज बारिश के कारण टूट गया। कालू भैया, मेरे अंडे भी होने वाले हैं, आप प्लीज मुझे अपने घर में आने दें। चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा मन ही मन में सोचता है, अगर मैं टोनी चिड़िया को इस समय घर में आने दिया और उसने मेरे घर पर ही अंडे दे दिए तो फिर यह अंडों से बच्चे के बाहर आने तक मेरे घर से नहीं निकलेगी। मुझे कोई बहाना बनाना होगा। टोनी चिड़िया, मैं तुम्हें घर में तो आने देता, लेकिन आज मेरे ससुराल वाले आने वाले हैं और एक साथ मैंने उन्हें बहुत मुश्किल से संभाला हुआ है, तो तुम किसी और पक्षी के घर चले जाओ। और कौवा ऐसा कहकर दरवाजा बंद कर लेता है और चिड़िया वहां से सीधी तोते के घर पर चली जाती है और तोते के घर पर दस्तक देती है। तोता दरवाजा खोल देता है। चिड़िया, तुम और इस समय? तोता भैया, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, आप मेरी मदद करें। मेरे अंडे बस होने ही वाले हैं और मेरा घर भी टूट गया है। आप मुझे अपने घर में आने दें। चिड़िया, तुम तो जानती हो मेरा घर कितना छोटा है, मेरा गुजारा ही उसमें बहुत मुश्किल से होता है। आज मेरी पत्नी अपने मायके गई हुई है, चलो आज की रात में तुम्हें अपने घर में रख लेता हूँ, तो तुम अपना कोई और बंदोबस्त कर लेना, बारिश रुके चाहे ना रुके। टोनी चिड़िया उस समय अपने सर पर छत चाहती थी। वह तोते से कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तोता भैया, मैं सुबह होते ही अपने अंडे ले जाऊंगी। और फिर टोनी चिड़िया तोते के घर चली जाती है। वह बहुत भीग चुकी थी। घर के अंदर उसे बहुत गर्माहट महसूस होती है। घर सच में किसी जन्नत से कम नहीं होता। और फिर रात हो जाती है। बाहर बारिश अभी भी बहुत जोरों से हो रही थी और फिर टोनी चिड़िया सो जाती है। अगली सुबह टोनी चिड़िया 2 अंडे भी दे देती है। अब मैं क्या करूं? अपने अंडों को लेकर कहाँ जाऊं?
बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही, लेकिन मुझे बाहर जाना होगा। अपने लिए और अपने अंडों के लिए कोई बंदोबस्त करना ही होगा। और फिर टूनी चिड़िया तोते के घर से बाहर चली जाती है और यहाँ वहाँ देखती है कि कहाँ अपना घर बनाए। फिर अचानक से उसकी नज़र एक पेड़ के तने के नीचे पड़े कद्दू पर जाती है, जिस पर एक बहुत बड़ा कद्दू था। मैं क्यों ना इस कद्दू को खोलकर इसके अंदर से खोखला कर दूं और इसमें अपना घर बना लूं, जिसमें मेरे अंडे सुरक्षित रहेंगे। और फिर टूनी चिड़िया ऐसा ही करती है। वह उसके ऊपर चोंच से सुराख करती है और उस कद्दू को अंदर से खोखला कर देती है। उसे इसमें मेहनत तो बहुत लगती है, लेकिन अपने और अपने अंडों के लिए वह खुद में जज्बा पैदा करती है और वह फिर अपने अंडों को लाकर उस कद्दू में बैठ जाती है। वह कद्दू तो उसके अंडों के लिए बहुत सुरक्षित घर बन गया था, लेकिन बारिश अभी भी बहुत जोर से हो रही थी। लगातार बारिश के कारण कालू कौवे का घर भी टूट गया था और उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। उसके मन में टूनी चिड़िया आ रही थी और वह बहुत शर्मिंदा भी हो रहा था। मुझ पर अभी वही वक्त आ गया है जो उस वक्त टोनी चिड़िया पर था। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी जिस वक्त वह मुझसे मदद मांगने आई थी, लेकिन मैंने उसकी मदद नहीं की। कालू कौवा खुद से बातें कर रहा था। तभी टोनी ने उसकी बातें सुन ली। भैया, आप अंदर आ जाए, मैंने अपना नया घर बनाया है। टोनी, यह तो कद्दू का घर है। हाँ भैया, यह बहुत सुरक्षित घर है और तेज बारिश में टूटेगा भी नहीं। टोनी, मुझे माफ कर दो। कालू भैया, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। और फिर कौवा शर्मिंदा होता हुआ टोनी के घर चला जाता है। टूनी चिड़िया एक गरीब चिड़िया थी। वो लोगों के घरों में काम करके जैसे तैसे ना गुजारा कर लेती थी। उसका भाई कालू कौवा गांव का बेहद अमीर पंछी था। उसका बंगला बेहद बड़ा था और उसके घर में काम करने के लिए नौकर चाकर भी थे। टूनी को अपने भाई पर बेहद गर्व था। वो हमेशा लोगों को अपने भाई के बारे में बताती रहती। अरे सोनी, सुनो तो, कल मेरे भाई ने 50 इंच का बड़ा टीवी लाया है। वो तो इतना बड़ा होता है कि ऐसा लगता है आदमी खुद खड़ा है उस टीवी में। अच्छा, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें टीवी देखने बुलाया ही नहीं, फिर तुम्हें कैसे पता? ऐसा किस गधे ने कह दिया तुमसे? मेरा सगा भाई है वो, मुझे बुलाया था उसने। बहुत विनती कर रहा था कि दीदी, अगर तुम्हें बहुत काम है तो कम से कम चाय पी के तो जाओ, लेकिन मैंने ही मना कर दिया क्योंकि अभी रक्षाबंधन भी नजदीक आया है। सोचा कि तभी चली जाऊंगी, सब काम एक साथ हो जाएंगे। टूनी ने बोल तो दिया, लेकिन मन ही मन उसे बुरा लग रहा था कि कालू ने उसे सच में नहीं बुलाया। वो बेचारी भारी मन से रक्षाबंधन का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वही एक दिन होता है जब वो अपने भाई के घर में जा सकती थी। कालू की बीवी सुंदरी भी उसे घर में आने से हमेशा मना करती और उसके गरीबी का मजाक उड़ाती। रक्षाबंधन के दिन टूनी अपने भाई के लिए राखी लेकर उसके घर गई। कालू, ओ कालू, दरवाजा तो खोलो, देखो मैं राखी बांधने आई हूँ। टूनी की आवाज सुनकर सुंदरी बाहर आ गई। क्या हुआ दीदी, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह हमारे दरवाजे के सामने? अरे भाभी, क्या आपको पता नहीं कि आज रक्षाबंधन है? मैं कालू को राखी बांधने आई हूँ। अच्छा अच्छा, लेकिन दीदी वो तो किसी काम से शहर गए हैं, वो तो कल ही आएंगे। क्या? लेकिन क्या उसे पता नहीं था कि आज मैं आने वाली हूँ? आपके किसी देश की प्राइम मिनिस्टर है
जो सब काम धाम छोड़कर वो आपके लिए रुके। जाइए, अभी मेरा बहुत काम बाकी है। टूनी वहाँ से निकल गई और कुछ आगे जाते ही उसके ध्यान में आया कि भाई नहीं तो क्या हुआ, मैं राखी रख के जाती हूँ, वो जब आएगा बांध लेगा। इसीलिए वो वापस आई, लेकिन घर के पास पहुँचते ही उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो कान लगाकर सुनने लगती है तो वो आवाज़ कालू और सुंदरी की थी। गई क्या वो भिखारन? पता नहीं क्यों हर साल रक्षाबंधन के नाम पर चंद पैसों के लिए दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है। हाँ, मैंने उसे भगा दिया। जल्दी से जा भी नहीं रही थी, लालची कहीं की। ये सब सुनकर टूनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके प्यार और जज्बातों की ये कीमत देखकर वो शॉक हो जाती है। जैसे तैसे होश संभालकर वो घर जाने लगती है, लेकिन बीच रास्ते में ही बेहोश होकर गिर जाती है। तभी वहां से जाते हुए रामू कबूतर ने उसे देख लिया और सहारा दिया। टूनी की पूरी बात सुनकर वो आग बबूला हो गया। दीदी, मेरी कोई बहन नहीं है। मैं हर रक्षाबंधन पर रोता हूँ कि काश कोई मेरी भी बहन होती, और ये एक कालू है जिसे कोई कीमत ही नहीं है बहन की। दीदी, क्या आप मुझे राखी बांधोगी? मैं भाई होने के हर फर्ज को निभाऊंगा, वादा करता हूँ। ये सुनकर टूनी के आंख में आंसू आ गए। हाँ भाई, क्यों नहीं, मैं तुम्हें जरूर राखी बांधूंगी, लेकिन जिसे मेरी कीमत नहीं है उसकी